ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 11। भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगः भूयात् अनंत महतां अमर आशयानां येन अंजसा उल्बनम् उरु व्यसनं भव अब्धिं नेष्ये भवत् गुण कथा अमृत पान मत्तः। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां मलाशयानां येनांजसोल्बनमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भगवद्गुणकथामृतपानमत्तः। भक्तिं भक्ति मुहुः निरंतर प्रवहतां करने वालों का त्वयि तुमको मैं मेरा प्रसंगः अंतरंग संगति भूयात् संभव है कि अनंत हे अनंत महतां महान भक्तों का अमल आशयानां जिनके हृदय भौतिक कलमश से रहित हैं ये न जिससे अंजसा सरलता पूर्वक उल्बनम भयंकर उरु बड़ा व्यसनम संकटों से पूर्ण भव अब्धिम संसार सागर नेष्ये पार करूँगा भवत आपके गुण दिव्य गुण कथा लीलाएं अमृत अमृत शाश्वत पान पीकर मत्तः पागल। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें लगातार बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जिनका अस्तित्व शाश्वत है। तात्पर्य ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वे शुद्ध भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है न आस्वाद ही। इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ बनाया है। यदि कोई इस संघ से बिलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझे कि वह व्यामोह भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा असंभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता
तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। भगवान का कथन है भागवत 3:25-25 सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायनः। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते थे। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के तुल्य है। हमारे कृष्ण महाव्रत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवरत प्रवाह है। कोई मायावादी चिंतक हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगति में भले ही प्रसन्न रहें किंतु भव सागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर है कि यह अधिक कठिन नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है यदि कोई भगवान के गुणों को सुनने के लिए पागल हो जाए। भगवद गुण कथा, जो कोई श्रीमद् भगवद गीता तथा चैतन्य चैतामृत से भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, जैसा कोई किसी नशे का आदी हो जाए, उसके लिए इस अज्ञान रूपी सागर को पार करना सरल है। भौतिक अज्ञान जगत की तुलना दहकती अग्नि से की गई है किंतु भक्त के लिए यह अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि यह भौतिक जगत दहकती अग्नि के सदृश है किंतु भक्त के लिए यह आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वम पूर्ण सुखायते। ध्रुव महाराज के इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है और वहाँ भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते। भक्ति कभी बदलती नहीं। उदाहरण के लिए आम को लें। यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम ही होता है और जब यह पक जाता है तब भी वह आम ही रहता है, किंतु इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति में की जाती है, किंतु दोनों एक ही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी पक्व होने के साथ ही अधिक स्वाद युक्त। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिताश्च विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी जाते हैं तो वाराणसी में वहाँ पर श्रवण कीर्तन भक्ति के क्रियाकलापों को नृत्य करना इस प्रकार से जब कर रहे होते हैं तो जो वहाँ के मायावादी हैं प्रकाशानंद सरस्वती, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप सन्यासी होकर के है ना, सन्यासी हैया कोने करे भावुकेर कर्म। सन्यासी होकर के आप ये भावुकता से भरे हुए इस प्रकार के जो हैं कार्य कर रहे हैं। तो कई बार भक्ति को इस प्रकार से समझा जाता है कि भक्ति जो है क्या है, एक भावुकता है ना। भक्ति करने वाले जो है होती ये भावुक लोग होते हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे लोग जो हैं भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद फिर जब उनको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है ना। भक्ति केवल भावुकता ही नहीं है, भक्ति एक वास्तव में दिव्य, भगवान भगवता में कहते हैं ये विज्ञान, इसको वर्णन किया गया है ना। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं कि कुछ जैसे प्रयोग किया जाता है तो उसमें कुछ थ्योरी लेकर के है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं
और इस प्रकार से प्रयोग करके फिर उसके परिणाम तक पहुँचते हैं। तो ऐसे ही भक्ति भी जो है पूरा सिद्धांत पर आधारित होती है, केवल भावुकता नहीं है ना। सिद्धांत को इसमें समझना होता है, उनको अपने जीवन में पालन करना होता है, उन पर चलना होता है, तो उससे फिर अंततोगत्वा भक्ति का जो फल है, लाभ है, वो प्राप्त होता है। तो शिल प्रपात से एक बार एक जो है व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसे भावुकता में जो है सब भक्त लोग करते हैं, है ना, भगवान के आगे घंटी बजा देते हैं और प्लेट रख दी बस, तो क्या भगवान ग्रहण कर लेते हैं ऐसे? ये तो भावुकता से भरा हुआ कार्य है ना। तो प्रपात बताते हैं कि भगवान जो है भगवद गीता में वर्णन करते हैं अश्नामी, कि मैं ग्रहण करता हूँ, है ना, मैं उसको जो भी प्रेम से अर्पण किया जाता है भक्तों के द्वारा तो उसको मैं लेता हूँ, है ना। तो भगवान की बात मानेंगे हम कि तुम जैसे लोफर की बात मानेंगे? प्रपात इस प्रकार से उसको बोलते हैं, है ना। तो भक्ति केवल भावुकता नहीं है ना, पूरा सिद्धांत पर जो है आधारित दिव्य, ये एक विज्ञान बताया गया है ना। तो इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है वास्तव में, है ना। अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा, तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, क्या है? कोई भक्तों का संग। कितने लोग थे भक्तों का संग? और इसके अलावा और कुछ विचार कि सबसे महत्वपूर्ण ये है? हरिनाम, हरिनाम के बारे में कितना सोचते हैं कि हरिनाम सबसे जो है महत्वपूर्ण है? और किसी का कुछ दूसरा आइडिया? शास्त्र अध्ययन। तो अलग अलग जो है अंग बताए गए हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। मुख्य रूप से 64 अंगों में 5 अंग साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, है ना, मथुरावास, श्रद्धाएँ, श्री मूर्ति रस सेवन। तो ये 5 अंग विशेष रूप से भक्ति को बढ़ाने के लिए बताए। कोई 5 अंगों में भी आगे वर्णन किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो हरिनाम संकीर्तन है वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। लेकिन हरिनाम संकीर्तन से भी महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों का संग, है ना। क्योंकि भक्तों का संग होगा तो उसमें ये सारे जो है भक्ति के क्रियाकलाप संपन्न हो सकते हैं। अगर भक्तों का संग नहीं है तो उसके बिना हरिनाम करना भी संभव नहीं है। एकाकी अमार नाही पाएवल हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो अगर अकेले हैं, हम सोचे कि नहीं हम अकेले भजन कर लेंगे, हरिनाम कर लेंगे, है ना, तो वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा, शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्तों के संग में है तो सारी चीज़ें जो है सब अच्छे से हो जाएगी, है ना। 4 नियम भी पालन हो जाएंगे भक्तों के संग में अच्छे से। 16 माला आपकी जब भी होगी नियमित रूप से, है ना, आपको प्रसाद भी मिलता रहेगा। सारे जो भक्ति के अंग है सब कुछ पालन होता रहेगा, है ना। यात्रा भी आप कर पाएंगे, तो सब प्रकार की व्यवस्था भक्तों के संग में हो सकती है इस प्रकार। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। चेतन चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तीहों पुनः मुख्य अंग। कि जो कृष्ण भक्ति का जन्म होता है वो साधु संग से होता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, है ना। भगवान के भक्तों के संग में भक्ति का उदय होता है, भक्ति का जो है जन्म होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी हम जन्मों जन्मों से जो है भ्रमण कर रहे थे इस संसार में और अब हमें भक्ति की प्राप्ति हो गई है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अब तो हमें प्राप्ति हो गई है, तो इसलिए अब कोई भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाता है तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वहाँ पर भी भक्तों का संग ही है। इसलिए बताया कृष्ण प्रेम जन्मो तिहों पुनः मुख्य अंग, कि अगर कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो गया तो भगवत धाम में भी भक्तों का संग जो है मुख्य, वहाँ पर भी भक्तों के संग में भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से हर अवस्था में, प्रारंभ में, है ना, और मध्य में भक्ति जब हम कर रहे हैं, साधना भक्ति भी कर रहे हैं, तो उस समय भी हर क्षण भक्तों के संग की आवश्यकता है। और भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद भी भक्तों की आवश्यकता होता है ना। मायावादियों का विचार अलग है। उनका विचार क्या है कि गुरु की हमें सहायता की आवश्यकता है,
जब तक कि हम स्वयं को नहीं जान लेते, है ना। इसलिए गुरु का उपयोग करते हैं वो सीढ़ी के जैसे, कि जैसे सीढ़ी से हम चढ़ाई करते हैं तो तभी तक आवश्यकता है, जब आप ऊपर चढ़ गए तो फिर अब सीढ़ी की क्या आवश्यकता है ना, उसको जो है नीचे फेंक दो, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं बची अब। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर क्षण जो है भक्ति में, भक्तों का संग की जो है आवश्यकता पड़ती है, तभी भक्ति का वास्तव में सुव्यवस्थित तरीके से विकास हो सकता है, नहीं तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है ना। सारे जो कार्य हैं वो एक प्रकार से फिर वो भक्ति परिफलित नहीं हो जाएंगे, वो कर्म ही रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए कृष्णास प्रभु गोस्वामी बताते हैं चेतन चेतन में आगे, साधु संग बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, है ना। कृष्ण भक्ति दूरे रहूं संसार नहीं छे, कि जो साधु संग है उनके संग के बिना कोई भी कर्म जो है वो भक्ति नहीं हो सकता। उस कृष्ण भक्ति दूरे रहूं, ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति बहुत दूर उससे जो है रहती है, संसार नहीं छे, है ना। ये भव सागर से वो निकल नहीं सकता किसी भी स्थिति में। तो इसलिए हम देखते हैं कि सभी शास्त्रों में जो है भगवान के भक्तों के संग की महिमा गाई गई है ना। महान महान भक्त सब जो हैं, ध्रुव महाराज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप एकमात्र जो है आपके भक्तों का मुझे संग प्रदान कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी जो संग है बहुत ही लाभदायक हमारे लिए जो है हो सकता है, अगर कोई अल्पमात्र भी भगवान के भक्तों का संग करता है। इसलिए बताया गया है साधु संगे सर्व शास्त्र का है, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, कि थोड़ा सा भी समय लब, है ना। तो जो लब समय जो होता है वो 1 सेकंड का भी 14वां भाग बताएगा। इतना थोड़ा सा समय भी आप अगर जो है साधु का संग कर लेते हैं तो उससे जीवन में महान सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और बताया गया इसके विपरीत, अगर 24 घंटे में से आप पूरा 23 घंटे, है ना, और 59 मिनट 59 सेकेंड भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और 1 सेकेंड आपने जो है थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, तो 1 सेकेंड में माया आपका जो है काम तमाम कर देगी। उसके लिए 1 सेकेंड ही पर्याप्त है। 1 सेकेंड कितना समय, बस तुरंत 1 सेकेंड हो जाता है ना। तो इतना समय भी अगर आप दूर हैं तो फिर वो माया का जो है प्रभाव हो जाएगा। तो एक पुराणों में एक जो है कथा आती है, नारद जी पूछते हैं भगवान से कि बहुत जो है साधु की महिमा बताई गई, तो साधु संग का महत्व क्या है ना। तो भगवान जो है बताते नहीं कि साधु सब व्यवहारिक रूप से उनको अनुभव करवाना चाहते नारद जी को। तो भगवान नारद जी को बोलते हैं कि आप पृथ्वी लोक में जाइए, और ये एक सरोवर है, सरोवर के पास वहाँ पर जो है वो एक कीड़ा है, तो उसके पास आप जाइए। तो नारद जी आते हैं सरोवर में और कीड़े के पास आते हैं, तो कीड़ा जो है देखकर नारायण नारायण बोलते हैं नारद जी, और वो मर जाता है कीड़ा। तो नारद जी चिंतित तो बोले ये क्या, मेरे दर्शन करने से ही ये मर गया, है ना। फिर भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान फिर उनको बोलते हैं कि आप जाइए, एक दूसरे स्थान पर भेजते हैं पृथ्वी लोक में ही, कि यहाँ पर एक गौशाला, एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है, तो वहाँ पर आप जाइए, है ना। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी नारद जी जो है भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण, तो गाय का बछड़ा भी जो है मर जाता है। तो नारद जी बोले ये क्या हो गया, है ना, गौहत्या का पाप लगेगा। मेरे आने से जो है यहाँ पर गाय का बछड़ा ये मर गया। तो बड़े क्रोधित थोड़े थे, फिर भगवान के पास जो है जाते, तो भगवान उनको कहते हैं कि एक बार आप जाइए, है ना। एक राजमहल है, तो वहाँ पर राजा के महल में उनकी जो है संतान ने जन्म लिया है, तो आप अभी वहाँ पर जाइए। तो वहाँ पर भी फिर नारद जी जाते हैं राजमहल में, सभी उनका स्वागत करते हैं, और संतान के पास जब जाते हैं तो फिर संतान उनको बोलती है कि नारद जी को प्रणाम करता है बच्चा छोटा सा, है ना, कि आपकी महान कृपा से देखिए मैं जो है कीड़ा था, और कीड़े से आपकी कृपा हुई तो मैं जो है गाय का शरीर मुझे मिला बछड़े का, और अभी मैं ये राजकुमार हूँ, है ना। तो इस प्रकार से साधु संग का महत्व की थोड़ा सा भी जो है क्षण मात्र भी, है ना, अल्प मात्र भी अगर किसी को साधु संग मिल जाता है तो फिर उसका कितना लाभ होता है, किसी भी प्रकार से उसकी तुलना जो है नहीं की जा सकती साधु संग से। हाँ,
इसलिए भागवतम में शौनकादि ऋषि बताते हैं, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम नापु न भर्गम ना पुनर्भवम, कि स्वर्ग के सुख ये इन सब से भी जो है तुलना नहीं की जा सकती। भगवत भक्ति संघर्ष किमुता उसी से मरता नाम किमुता उसी से, कि जो भगवान के भक्तों का संग है उससे किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए बताया गया है कि भक्ति में जीवन में हमारा जो है लालच होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं भक्तों का संग करने के लिए लोभ साधु संगे हरि कथा। भक्तों का संग करने के लिए हमें जो है लालायित रहना चाहिए कि कैसे निरंतर, है ना, पूरा एक जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, खोजना चाहिए कि कैसे हमें अवसर प्राप्त हो भक्तों का संग करने के लिए, जिससे कि हमारी जो है भक्ति में प्रगति हो, भक्ति में हम आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ भी वास्तव में संसार में वस्तु नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए जगदानंद पंडित वर्णन करते हैं कि साधु संग कृष्ण नाम ऐ मात्र चाई, संसार जीने त्यार कौन वस्तु नाई, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाई। कि संसार में जो है संसार जीते, संसार से पार होने के लिए और कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है ना, साधु संग और नाम कीर्तन के अलावा। तो इसलिए एकमात्र यही मैं चाहता हूँ, केवल साधु संग नाम कीर्तन यही मात्र चाहिए ना। ये अगर हमें प्राप्त हो गया तो फिर संभावना है, गारंटी है, अगर हम भक्तों के संग में हैं तो फिर कृष्ण के पाद पद्मों की चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत ही एक सुंदर भागवतम में भक्तों के संग के विषय में राजा मुचुकुंद वर्णन करते हैं। राजा मुचुकुंद जब उनको दर्शन प्राप्त होते हैं भगवान के गुफा में, तो वहाँ पर वो वर्णन करते हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहच्युत सतसमागमः सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। तो यहाँ पर मुचुकुंद बता रहे हैं कि जब किसी की जो है किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है ना, मतलब मुक्ति मिल जाती है, तब आपके भक्तों का संग प्राप्त होता है। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, है ना, कि जो जीव इस जगत में भ्रमण कर रहा है, तो जब ये जीवन उसका जो है समाप्त हो जाता है ना, तब आपके जो है संग प्राप्त होता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि ये एक भक्तों के संग की अतिशोक्ति वो वर्णन करते हैं, है ना, अतिशोक्ति वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में भक्तों के संग से जो है इस जगत से हम निकलते हैं, है ना, लेकिन वो पहले जो है इस लाइन को वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई मुक्त हो जाता है तो फिर भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो इसलिए उनका इतना आकर्षण था भक्तों के संग से, तो फिर इसलिए अतिशोक्ति का उन्होंने वर्णन किया। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अगर आपके जो है संगति करता है बाद में, है ना, सत्संगो यर्हि तदेव सद्गतो, तो जो रति है आपके प्रति, है ना, उस जीव में वो रति उत्पन्न हो जाती है। त्वयि जायते मति ही, उसकी मति पूर्ण रूप से आप में लग जाती है। तो इस प्रकार से महाराज मुचुकुंद बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, है ना, भक्तों के संग का। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ना, कि हम जो हैं अपने आप को पूरा, हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि निरंतर हम भक्तों के संग में रह पाएँ, है ना, असत संग को छोड़ पाएँ। क्योंकि जब तक असत संग है हमारे जीवन में तो वो संभव नहीं है फिर कि सारे जो है भक्ति के क्रियाकलाप हम अच्छे से कर पाएंगे और भक्ति में प्रगति भी हो पाएगी। कई बार ऐसा जो है विचार इस प्रकार से होता है कि भक्तों के बिना भी हम कर लेंगे, ठीक है, अब तो हमें पता चल गया है ना, 16 माला ही तो करनी है, 4 नियम तो पाला ही करना है ना, तो वो तो हम घर पे भी कर लेंगे। तो वो संभव नहीं है ना। जब शुरुआत में मैं कृष्ण में आया था तो फिर कुछ समय के बाद लगा कि अब घर पे ही कर लेंगे भक्ति। घर वाले बोल भी रहे हैं कि यहीं आपके लिए मंदिर बना देंगे हम, आप आ जाइए। तो मैं गया घर, तो 2 दिन में ही सारी जो है आशा वो दुराशा में बदल गई तो 2 दिन में ही फिर वहाँ से भागना पड़ा कि यहाँ पर संभव नहीं है बिना भक्तों के संग के जो है भक्ति
नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ना। तो कई बार भक्तों के संग में थोड़ा रहना कठिन होता है ना। तो हमें लगता है कि नहीं, अब हम जो है अपना आराम से जो है कर लेंगे। तो इसलिए श्रीपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोच रहा है ना, कई बार किसी भक्त ने कुछ बोल दिया है ना, तो लोग सेवा में आना बंद कर देते हैं, है ना, मंदिर नहीं आते, क्या ज़रूरत है ना, घर में कर लेंगे, 16 माला हमारी हो रही है, यहीं घर में ही हम मंगला आरती कर लेते हैं, है ना, 4 नियम हमारे सारे पालन हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है, भले आपकी दीक्षा भी हो गई है ना, तो वो सबसे बड़े जो है भ्रम में है। दीक्षा लेने के बाद भी आपका ये भ्रम नहीं गया कि भक्तों का संग कितना आवश्यक है ना। सोच रहे हम घर में ही जो है अकेले कर लेंगे, अकेले कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप वो विधि पालन करेंगे तो भक्तों के संग से दूर होकर के उसका फल ही आपको प्राप्त नहीं होगा। उससे उसमें जो रस है वो, इसलिए बताया सताम प्रसंगान मम वीर संबदो भवंति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोशनादास अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, है ना, कि भगवान की जो कथा है, भक्ति में साक्षात्कार है, वो सब कुछ भक्तों के संग से प्राप्त होगा। भक्तों के संग के बिना हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम पता चल गई अब विधि बस हमें, है ना, तो विधि तो पालन करनी है, तो वो संभव नहीं है। कुछ समय के बाद वो विधि भी वास्तव में छूट जाएगी, है ना। और अगर भक्तों के संग के लिए वो उत्सुकता नहीं है, लोलुपता नहीं है ना, भक्तों से हम समझ रहे हैं कि भक्तों से संग से दूर रहकर भी हम अपने जो है घर में कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़े ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत बड़े भ्रम में हैं। वास्तव में ललायत रहना चाहिए कि कैसे जो है ना, 6 दिन के बाद जैसे ही रविवार आ रहा है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमने ये आंदोलन, कृष्ण आंदोलन का निर्माण किया है, बनाया है, जिससे कि सब यहाँ पर जो है भाग ले सकें, है ना, सत्संग कार्यक्रम में भक्तों का संग कर सकें। तो कई बार भक्त दीक्षा हो जाती है, भक्ति में थोड़ा समय हो जाता है, तो लगता है कि ये तो संडे प्रोग्राम नए लोगों के लिए है ना। हम तो अब पुराने, हमें तो दीक्षा भी हो गई है ना, काफ़ी समय से सब हमने जान लिया है, तो अब हमें क्या आवश्यकता है। तो अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े आप भ्रम में हैं, है ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कुछ भी नहीं हो रही है ना। वास्तव में भक्तों के संग के बिना भक्ति तो उत्सुकता होनी चाहिए। कैसे जो है 6 दिन के बाद तुरंत जैसे ही एक बार आ रहा पूरा, हमें भक्तों के संग में वो बिताना चाहिए, है ना। तो इसलिए बताया कि बाकी के 6 दिन भी हमें संग में ही रहना चाहिए, है ना। तो जो घर है हमारा 6 दिन, उस 6 दिन में घर को मंदिर हमें बना लेना चाहिए, है ना। और एक दिन जो है मंदिर को घर बना लेना चाहिए हमें है ना। तो घर, हमेशा व्यक्ति अपने घर में ही रहता है ना, तो फिर जब मंदिर में है तो पूरा सुबह से लेकर के शाम तक भक्तों के संग में है मंदिर में। कई बार भक्त जो है सुबह भागवतम क्लास में जाते हैं, तो फिर दोपहर के प्रोग्राम में नहीं आते, सोचते हैं एक बार सुन लिया है ना, या फिर दोपहर में आते हैं तो सुबह नहीं आते हैं, है ना। नहीं, सुबह से शाम तक पूरा एक दिन जो है भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, है ना। वो कई बार तो भक्त लोग जो है कई दिन भी हो जाते तो भी नहीं आते। तो ये यहाँ पर श्रीपाद लिख रहे हैं कि इसके बिना, भक्तों की संगति के बिना भक्ति में प्रगति संभव नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत उत्सुक हमें जो है होना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि भक्तों का संग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन भक्तों को दुखी नहीं होता है कई बार, है ना। चैतन्य चेतामृत में पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है ना। तो रामानंद राय बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख देखी नाही पर, है ना, कि जो भक्तों से विरह, उसके श्रेष्ठ और कोई भी दुख नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुख बताया गया है। तो इसलिए हमें ललायत होना चाहिए संग करने के लिए। तो कैसे संग करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि वैष्णवों का, भक्तों का संग किस प्रकार से हम करें। क्योंकि अगर हमें संग करने की विधि पता नहीं होगी, है ना, कि कैसे संग किया जाता है, तो फिर हमें लाभ नहीं हो पाएगा, है ना। हो सकता है कि हम वैष्णवों के संग में हो तो भी वास्तव में हम संग नहीं ले पाएंगे, है ना। इसलिए बताया भी गया है कि कई बार जैसे राजा का सिंहासन होता है तो उसमें मच्छर भी एक संग कर रहा होता है
है ना, वो निरंतर जो, लेकिन वो तो खून चूस रहा होता है वहाँ पर, वो संग नहीं कर रहा होता। तो इसलिए संग का अर्थ समझना चाहिए कि संग वास्तव में क्या होता है। तो भागवतम में बताया गया है, नव योगेंद्रों के जो संवाद है उसमें वहाँ पर वर्णन आता है, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निर्वृत्तिर मिथ आत्मनः, कि परस्परानुकथनम है ना, भक्तों के संग में जो क्या है, मैं परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः, भगवान का जो यश है जो कि पावन करने वाला है, हमें शुद्ध करने वाला है, तो उसकी आपस में हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना। जब भक्त एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उससे का फल क्या होगा, मिथो रतिर मिथस तुष्टिर, है ना, रति तुष्टि हमें जो है प्राप्त होगी, और जो संसार भव रोग जो है ना, जो संसार की बीमारी से, इंद्रिय भोग की इच्छा से भी हम निकल पाएंगे, क्योंकि भक्त एक दूसरे को सहायता करते हैं इंद्रिय भोग की इच्छा से निकलने के लिए। तो इस प्रकार से बताया, निवृत्तिर मिथ आत्मन है, उससे व्यक्ति पूर्ण रूप से जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उससे मुक्त हो जाता है। तो ऐसे हमें जो है संग लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो दो प्रकार से इसलिए बताया संग, है ना, कि हम शारीरिक रूप से भी बपू संग भी कर सकते हैं, है ना, और वाणी का संग बताया गया है, उनसे श्रवण करना, उनके उपदेशों का पालन करना ना। तो दोनों तरीके से भगवान की कुछ प्रत्यक्ष भक्तों की प्रत्यक्ष रूप से भी सेवा करने का प्रयास करना जब भी अवसर है, और वो अवसर नहीं है तो फिर वाणी के माध्यम से, है ना, हम संग कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से निरंतर हमारा हर क्षण भक्तों का संग होना चाहिए, है ना। तो अलग अलग स्तर पर ये संग हम जो है कर सकते हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ भक्त हैं, तो वरिष्ठ भक्त का संग किस प्रकार से, हमें जो है जिज्ञासा करनी चाहिए, उनसे जो है पूछना चाहिए, हमारे सारे संशय है ना, तो संशय का समाधान जब भी अवसर हो हमें सारे संशयों का समाधान करना चाहिए, तो उससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, है ना। कई बार भक्त विचार करते हैं कि वरिष्ठ भक्त तो बहुत बिजी हैं, उनके पास हम जाएंगे तो वो थोड़ा सा समय उनका खराब होगा, है ना, तो इसलिए फिर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लिस्ट होनी चाहिए आपके पास जो है प्रश्नों की लंबी। तो प्रश्न कब होंगे, जब कुछ पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर प्रश्न भी नहीं होंगे, है ना। कोई भी हम जो है कुछ भी पूछेंगे नहीं, तो फिर वो संगत नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब भी मिल रहे हैं वरिष्ठ भक्तों से तो कुछ पूछना चाहिए, जिज्ञासा, कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे, तो वो सुनेंगे पढ़ेंगे तभी जो है वो हमारे जो है फिर प्रश्न होंगे, है ना, हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा होगी कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। तो इस प्रकार से हमारी जो है लिस्ट होनी चाहिए। तो जब भी अवसर प्राप्त हो रहा है वरिष्ठ भक्तों से हमें संग करने का, तो उसका लाभ लेना चाहिए, है ना, उस अवसर को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और वरिष्ठ भक्तों को भी संग देना चाहिए, है ना, जो। तो इस प्रकार से सहयोग, एक दूसरे की सेवा, कि कैसे भक्ति में हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वास्तविक स्थिति तो यही है ना, कि हम सब जो हैं सेवक हैं वास्तव में। गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो कैसे सेवा जो है हम कर पाएँ, जो नवागंतुक हैं, है ना, तो उनको वरिष्ठ भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और वरिष्ठ भक्त हैं तो उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम वरिष्ठ हैं तो हम सब सेवा लेने के लिए हैं, है ना। अगर इस प्रकार की भावना है तो फिर वो वास्तव में वरिष्ठ नहीं हो सकते, है ना। वरिष्ठ जितना होंगे तो उतना वो सेवक की भावना आएगी कि मैं इन सब का जो है वास्तव में सेवक हूँ। तो कैसे इनके भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं सहायता इनको कर सकता हूँ। तो जो भी गुरु होते हैं वो इस प्रकार, तो वो भी सेवा करते हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज, हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज भी कई बार जो है भक्तों की मच्छरदानी लगाते थे, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में, और मच्छरदानी जो है खोल के पूछना उनसे, है ना। तो इस प्रकार से सेवा ऐसे करते हैं। महान आचार्य जो है ना, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवक भाव में कि मैं सब जो है वास्तव में इनका सेवक हूँ। मैं, वो अपने आप को गुरु नहीं मान रहे हैं ना, सेवक भाव में मान रहे हैं कि ये भगवान ने मुझे जो है व्यवस्था ये सब जो है भेजे हैं, तो मैं इनकी सेवा कर पाऊँ, इनको कैसे भगवत धाम
पहुँचाऊँ। तो वो भावना वास्तव में होनी चाहिए कि कैसे भक्ति की जो है जो हमसे निम्न है उनकी प्रगति हो, है ना, कैसे आध्यात्मिक जीवन में वो आगे बढ़े। तो इसलिए प्रयास उनको ऊपर उठाने का जो है प्रयास करना चाहिए, है ना। तो दोनों के परस्पर जो है आदान प्रदान इसलिए भक्तों के संग में बहुत आवश्यक है। और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो निम्न भक्त हैं, है ना, अभी नए स्तर पर हैं, तो उन्हें वरिष्ठ भक्तों से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि यार कितना इनको तो सम्मान मिलता है ना, बड़ा लोग वाहवाही करते हैं, है ना, और स्वागत किया जाता है इनका, तो सब जो है, तो वो ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना। और वरिष्ठ भक्तों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनको जो है बताऊंगा तो ये कहीं मुझसे आगे जो है भक्ति में ना निकल जाए, है ना, आगे ना बढ़ जाए, इनको ज़्यादा ज्ञान दे दूंगा तो वो भी जो है इस प्रकार से भी इच्छा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वास्तव में प्रयास कि कैसे उनको जो है अनुभव साक्षात्कार बताया जाए, है ना। तो ऐसे जो भी हमसे नीचे के स्तर पर, तो उनको साक्षात्कार भक्ति में हमें जो भी प्राप्त हुआ है वरिष्ठ भक्तों को, तो वो साक्षात्कार उनको बताना चाहिए ना, उसको जो है शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए, भक्ति में प्रगत हो पाए। तो इस प्रकार से हम जो है वरिष्ठ भक्तों का संग कर सकते हैं। फिर हमारे मित्र जो हैं, है ना, समान जो भक्त हैं, तो उनका भी हमें संग करना चाहिए, है ना, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस भौतिक स्तर पर हम मित्र हैं और जब भी मिल रहे हैं तो फिर प्रजल्प हो रहा है, प्रजल्प हम संसारी चर्चा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मित्र हैं तो दोस्ती हमारी कभी भी जो है टूटेगी नहीं, है हमेशा चलेगी। तो इस प्रकार से नहीं, है ना, भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की जो है कथा होनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग, मित्र दोनों जो है चर्चा कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें जीवन में, है ना। तो इस प्रकार से वो संग होना चाहिए। और जो भी फिर प्रारंभिक स्तर पर है, निचले स्तर पर हैं, तो उन पर कृपा करनी चाहिए, है ना, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से निरंतर हमारा जो है संग वास्तव में होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है भगवान के महान भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल महान जो भक्तों का संग है वो ही आवश्यक है ना। भक्ति में जीवन में अगर कोई नए भक्त भी आए हैं तो वो भी हमें माया से बचने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, है ना। कोई अगर नए नए ज्वाइन किए हैं, वो भी ऐसे भक्तों का भी अगर संग है ना, क्योंकि अकेले हैं तो माया का प्रभाव होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी श्रेणी में के स्तर पर कोई भक्त क्यों ना हो, उसके संग में अगर हैं तो उससे रक्षा होगी माया से, है ना, उससे हम जो है बच पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है ना, कि किसी ना किसी स्तर पर हमारा जो है संग होते रहना चाहिए, है ना। ये आदान प्रदान हमारा जो है निरंतर इस प्रकार से चलता रहना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से, कि कैसे, क्योंकि ये पूरा संकीर्तन आंदोलन है, शिलपाद ने जो है स्थापित किया है ना। तो संकीर्तन आंदोलन अर्थात भक्तों के संग में जो सारे सब क्रियाकलाप है, भक्तों के संग में करने से, भक्तों के सहयोग से, उसी से वास्तव में प्रगति संभव हो सकती है। अकेले कुछ भी संभव नहीं है ना। हम सोचे कि नहीं अकेले हम कर लेंगे तो वो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा, उससे जो साक्षात्कार है भक्ति में वो सही रूप से नहीं आ पाएगा। प्रपात यहाँ पर लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, है ना। बहुत आवश्यक इसलिए ये बताया गया है भक्तों का संग। तो कई बार क्या होता है कि हम उतना उसको समझ नहीं पाते, है ना, भक्तों को बहुत आसानी से ले लेते हैं, संग हमें उपलब्ध होता है तो इसलिए बताया भी गया ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जो है जब पास में ही रह रहे होते हैं तो हमें बाहर से कभी वरिष्ठ भक्त आते हैं कोई दूसरे मंदिर से, तो हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, बड़े जो है उत्साहित होते हैं, अरे प्रभु जी आए हैं, उनका संग प्राप्त हुआ है। और पास में जो रह रहे हैं सब वरिष्ठ, अरे ये तो इनको हम तो देख रहे हैं, तो सब क्या है ऐसे, है ना, उनको कोई महत्व हम नहीं देते हैं ना, क्योंकि ये सामान्य प्रवृत्ति इस प्रकार से पाई जाती है ना। जो लोग गंगा जी के पास में रहते हैं तो वो वहाँ पर गंगा जी नहीं मानते उसको, है ना। लेकिन ऐसा इस प्रकार से विचार हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ में भी जो भक्त है, क्योंकि भक्ति में आना मतलब कोई साधारण बात नहीं है ना। भक्तों का संग प्राप्त होना है हमें, बताया गया दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, कि ये मनुष्य देह बहुत ही
दुर्लभता से जो है प्राप्त होती है ना। और दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम छंदभंगुर। अगला क्या है? बैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे पहले एक शब्द है बैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो जो बैकुंठ प्रिय हैं, भगवान को जो प्रिय हैं, तत्रापि मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम प्रकार से भगवान विष्णु को जो प्रिय हैं, ऐसे भक्तों का जो है संग और भी दुर्लभ है ना। तो इसलिए साधारण नहीं समझना चाहिए। कोई भी भक्ति में जो है आया है तो उसको हम बहुत ही सहजता से ले लेते हैं, है ना। तो भक्ति में प्रवेश करना बड़ा भाग्यशाली जीव, भाग्यवान जीव जो है वो भक्ति में प्रवेश उनका जो है हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर हम गंभीरता से इस संग के महत्व को समझेंगे, है ना, उसको पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से जो है भक्तों के संग से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, है ना। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रपात जो है तात्पर्य में लिख रहे हैं अंतिम में, है ना, कि सामान्य स्तर पर भी जो भक्त हैं, हो सकता है कि बहुत शुद्ध स्तर पर नहीं हो, है ना, तो लेकिन शुद्ध गंभीरता से लगे हुए हैं, गंभीरता से जो है सारे सिद्धांतों को समझ रहे हैं, शुद्ध भक्ति अगर वो कर रहे हैं, तो भले ही उनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं है ना, तो उनके संग से भी हमें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर प्रपात लिख रहे हैं, इसके तुलना कर रहे हैं उसकी आम से, कि जो साधनावस्था में भी जो भक्त लगे हुए हैं गंभीरता से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो क्या है, जैसे आम जब जो है कच्चा होता है, वो स्थिति है उसकी, है ना। और जब प्रेम आपको प्राप्त हो गया है, जो शुद्ध भक्त हैं वो जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो पके हुए आम की अवस्था है, रस युक्त है वो, है ना। तो वर्तमान अवस्था में भी अगर गंभीरता से पूरी शुद्ध इच्छा से, है ना, लगे हुए हैं, तो हो सकता है अभी वो इच्छाएं हों, लेकिन उसको पूरी करने का प्रयास नहीं करना है वो, है ना। भक्त इच्छाएं तो आती हैं, क्योंकि मन है तो मन का कार्य है, इसलिए मन में इच्छाएं आएंगी, है ना, सारे जो हैं विचार भी आएंगे, लेकिन जो गंभीरता से भक्त हैं तो वो उन इच्छाओं को पोषित करने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना, उन इच्छाओं को जो है नकारते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जब भक्ति में लगे रहेंगे, है ना, जैसे आम जो है जब पेड़ में लगा रहता है कच्चा, तो धीरे धीरे समय आने पर वो पक जाएगा, लेकिन आम अगर टूट करके नीचे गिर गया तो फिर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भक्तों के संग में बने रहना है, कुछ भी हो जाए, है ना, कितनी ही समस्या है ना, कुछ भी जो है कभी भक्त डांट भी दें, है ना, और हो सकता है आपस में जो है कई बार कहा सुनी भी, क्योंकि जहाँ भी जो है एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तो होता ही है, भौतिक जगत का ये स्वभाव भी है, दो जब बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते ही हैं, है ना। तो समस्याएं आएंगी, क्योंकि भौतिक जगत पूरा जो है समस्याओं से भरा हुआ है, पदम पदम यद विपदाम तेसाम, है ना। तो वो सारी समस्याएं हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ जो है भक्तों में कहा सुनी होगी बोल तो हम छोड़ करके चले गए, है ना। अगर हम मानेंगे कि ये हमारा घर है तो फिर छोड़ करके नहीं जाएंगे, और हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारा घर नहीं है, तो फिर कुछ भक्तों को थोड़ा सा भी बोल देते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, आते ही नहीं मंदिर, है ना। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये वास्तविक हमारा जो है भक्तों का संग, यही हमारा जो है घर है। तो घर में कहा सुनी हो जाती है आपस में, परिवार में तो कोई छोड़ के चला जाता है कि अब बोल दिया, पिताजी ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, चलो अब घर छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वो भावना जो है, इस प्रकार की भावना में हमें अपने आप को रखने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही भाग्यशाली हैं हम जीव, है ना, कि हमें भक्तों का जो है संग वास्तव में प्राप्त हुआ है। तो उसको पूरा गंभीरता से हमें सहजता में नहीं लेना चाहिए, है ना, कैसे सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ, है ना, जिससे कि भक्तों के प्रति अपराध ना हो पाए, किसी भक्त को हम जो है सामान्य ना समझें, है ना। तो इस प्रकार से सही समझ के साथ हमें संग करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जब संग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं सब शास्त्रों में पूरी महिमा है ना, हम देखते हैं भक्तों के संग की बहुत सारे जो हैं उपाख्यान हैं, भक्तों के संग का महत्व बताएगा, लाभ बताएगा, कितना उससे जो है महान निम्न से निम्न श्रेणी में भी क्यों ना बिकती है, कितना ही पापी से पापी क्यों ना हो, वो भी भक्तों के संग में है तो वो महान स्थिति को प्राप्त हो सकता है ना। क्योंकि भगवान के भक्त जो है इतने दयालु होते हैं। अगर भगवान ने भी त्याग दिया है किसी जीव को तो, लेकिन वो भक्तों के संग में है तो फिर दोबारा से भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, है ना।
इसलिए चैतन्य चेतावनी वर्णन आता है ना उसका, काला कृष्णदास। तो चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं दक्षिण भारत से, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब जो है इसको मैं अपने साथ में नहीं रखूँगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उसको निष्कासित कर देते, लेकिन सभी जो भक्तगण हैं वो किसी न किसी प्रकार से सेवा में लगा कर करते हैं, है ना। उनको बोल देते हैं कि आप जो है नवद्वीप में जाइए, वहाँ पर कुछ सेवा के लिए भेजते हैं। तो इस प्रकार से वो सेवा भक्त जो है लगा करके रखते हैं। तो फिर भगवान की भक्ति हमें भक्तों की कृपा से दोबारा से जो है मिल सकती। इसी प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र का उपाख्यान आता है कि प्रताप रुद्र मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है राजा के दर्शन की सन्यासी होकर के कैसे मैं जो है राजा का दर्शन करूँगा, ये तो उतना श्रेष्ठ नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है नकार देते, प्रार्थना भी करते हैं। रामानंद राय जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबकी नहीं बहुत अच्छे जो हैं भक्त हैं, है ना। तो फिर बार बार इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है, लेकिन उनके जो है प्रयास से उनको फिर एक बार जब नरोद सरोवर में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर गार्डन में होते हैं, तो फिर सभी भक्त जो है उनको भेजते हैं कि आप जाइए उनकी जो है सेवा में लगिए। तो उनको गोपी गीत राम प्रताप रुद्र जो है सुनाते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर प्रताप रुद्र का आलिंगन करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नारद जी के जीवन में हम देखते हैं कितना सारा जो है नारद जी की महिमा है कि उनके संग से, है ना। यहाँ पर ध्रुव महाराज की स्थिति हम देख रहे हैं, नारद जी के संग से ध्रुव महाराज जो है इतनी महान स्थिति को वो प्राप्त हो गए हैं। फिर मृगारी कथा हम देखते हैं, मृगारी का वर्णन आता है ना, कि जो कि पूरा पशुओं की उनको आधा मार करके जो है छोड़ देता था, इस प्रकार से उसका जीवन था। लेकिन नारद जी के संग से पूरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया, पूरा जीवन बदल गया। फिर एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है, तो ये महिमा है। फिर उसके बाद डाकू रत्नाकर का भी वर्णन आता है ना, कि कैसे जो है वो नारद जी के संग से वाल्मीकि बन गए। तो नारद जी ने आए, उनको कहा, तो भगवान का नाम भी जो है वो इतने पाप थे कि भगवान का नाम भी जप नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनको उल्टा जो है करके नाम दिया। तो लेकिन श्रद्धा थी नारद जी के प्रति, तो वो नाम जब प्रारंभ किया तो पूरा जो है निरंतर करते रहे वो। और ऐसा पूरा जब नारद जी आए बहुत समय के बाद, तो फिर आए तो देखा कि हरिनाम सुनाई दे रहा है, लेकिन जो रत्नाकर है वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो देखा कि एक चींटियों के जो है पूरा समूह से वहाँ से आवाज़ आ रही थी हरिनाम की, पूरा शरीर जो है पूरा चींटियों के उससे घर से ढक गया था पूरा। तो उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा गया है, जो चींटी जो घर से बनाते हैं, तो इसलिए फिर उनका नाम वाल्मीकि वहाँ पर पड़ा। तो महान ऋषि, है ना, भगवान राम का जो है चरित्र पूरा वर्णन किया उन्होंने, रामायण लिखी। तो कैसे पूरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया। नित्यानंद प्रभु के जो है संग से, है ना, चैतन्य महाप्रभु तो चक्र लेकर के जो है जगाई मधाई को मानना चाहते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तो उनकी कृपा से जगाई मधाई भी जो है महान भक्त बन गए, है ना। वो भी आचार्य बन गए, जगदानंद, माधवानंद। तो इस प्रकार से आगे चल करके उनका नाम हुआ। हरिदास ठाकुर के संग से हम देखते हैं कि एक वेश्या जो है ना, वो भी महान साध्वी बन गई और पूरा भगवत भक्ति में जो है निमग्न हो गई, लीन हो गई, और फिर सब लोग जो हैं उससे सुन रहे हैं, है ना। तो ये हम जो है पूरा महिमा देख सकते हैं कि कैसे भक्तों के संग से जो है कितना ही निम्न स्तर पर भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो बहुत ही अल्प समय में महान स्तर को प्राप्त हो सकता है। और अगर हम भक्तों को संग छोड़ देंगे तो सब कुछ प्राप्त होकर भी वास्तव में फिर वो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत हर अवस्था में जो है भक्तों का संग आवश्यक, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एकमात्र यही ध्रुव महाराज यहाँ पर जो है सिखा रहे हैं, है ना। भगवान से और कोई चीज़ मांगने की हमें जो है आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों का संग जो है हम मांगे कि कहीं भी मैं रहूं लेकिन भक्तों के संग में रहूं। तो भक्तों के संग में होंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे सब कुछ जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। कोई अगर प्रश्न है?
कोई जिज्ञासा कमेंट पूछ सकते हैं। जसपुर भक्तों के संग के बारे में बताया, जिसमें आप वर्णन किए थे अभी बताया था, जैसे कि भगवान ने नारद मुनि को भेजते हैं कीड़े के पास, और फिर वो गाय के पास, और फिर राजकुमार के पास। इसमें जैसे कि भक्तों के संग में जैसे इसमें मुझे जैसे लगा कि मतलब नारद मुनि का जो संग लेने की वजह से वो राजकुमार बने, मतलब मटेरियल ऑपरेंट बने, तो वो भक्ति प्रगति वहाँ पर जो है उस प्रगति को दिखाया जा रहा है ना, कि कैसे निम्न योनि से वो जो है उच्च श्रेणी को प्राप्त हो, तो प्रगति हो रही है ना वहाँ पर। इस प्रकार से संग से प्रगति होती है ना, इसलिए बताया दर्शन करना भी जो है पवित्र है। भगवान के ऐसे महान भक्तों का दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, कि व्यक्ति जो है उनके दर्शन से ही पवित्र हो जाता है ना, शुद्ध बन जाता है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होगा उसको, तभी तो भक्ति कर पाएगा ना वो। तो एक राजकुमार के रूप में जन्म हुआ है, तो वहाँ पर फिर संभावना है ना, क्योंकि राजा के यहाँ तो सारे ब्राह्मण आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, है ना। वो राजा खुद जो है राजर्षि होते हैं, तो वो कोई साधारण जन्म नहीं है, उसमें अवसर है उनको जन्म से ही भक्ति करने का। तो कितनी निम्न अवस्था से संग से ये भक्ति करने की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और इस अवस्था से फिर भगवान के धाम भी पहुँच पाएंगे। तो भौतिक वहाँ पर नहीं है कि कैसे संग से जो है प्रगति हो रही है, वो दिखाया गया है। मतलब भक्तों वहाँ पर संग का महत्व समझने के लिए बताया गया वो। और एक प्रश्न है, जैसे कि अपने बताया भक्तों के संग बहुत आवश्यक है, कभी भी कुछ बोल दिए भक्त लोग तो तुरंत वो छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ डिवोटीज ऐसे भी होते हैं, वो बताते हैं कि मैं उनका वाणी सुन रहा हूँ, सेवा करने के लिए आके मैं वाणी सुन रहा हूँ, घर में बैठे सुन रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बताया ना कि यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है लिख रहे हैं कि ये संग के बिना अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो है अपने घर पे ही कर लेंगे, तो वो भ्रम में है फिर लोग, है ना, संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। भक्तों के संग में ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन, है ना, वो उस अवस्था में जो है अच्छे से आस्वाद नहीं बन पाएगा, उसका साक्षात्कार हम जो है कर पाएंगे। ठीक है, अभी कभी कोई दूर है तो उस अवस्था में उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी है ना, कि हम सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी है तो अब ठीक है हमें मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, भक्तों का संग है ना, सब कुछ हम जो है मोबाइल पे हम कर रहे हैं, श्रवण हो रहा है। तो इस प्रकार से नहीं, है ना, जब भी अवसर है तो इसलिए केंद्र बनाया है कि 6 दिन ठीक है, बाकी समय आप हैं तो उसमें आप मोबाइल पर श्रवण करें, है ना, नियमित रूप से। लेकिन एक दिन जो है भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए पूरा हमारा, तो वास्तव में फिर भक्ति में रस आएगा, भक्ति में हमारी और ज़्यादा जो है प्रगति होगी, रुचि उत्पन्न होगी, है ना। लंबे समय तक हम बिल्कुल पूरा संग से दूरी हैं तो फिर संभव नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई ऐसा वक्त सोचता है कि सेवा तो कर ही रहा हूँ, संग तो कर ही रहा हूँ, वाणी का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन यदि किसी की ऐसी भावना है कि मैं वाणी का असर कर रहा हूँ तो वक़्त की जरूरत नहीं है संग सेवा करने की, तो फिर वो एक अवहेलना है, और वो उससे कोई भगवान पसंद नहीं हुए। अगर कोई ऐसा सोचे हाँ गुरु की वाणी सुनते ना, गुरु की वस्तु सेवा करने की क्या, तो वो भावना अपने आप में भगवान को पसंद करने वाली। अगर आपके पास अवसर नहीं है वस्तु सेवा का, अभी गुरु महाराज शायद रूप से यहाँ हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम केवल वाणी सेवा ही हमारे साथ है। लेकिन जब वस्तु सेवा है तो उपलब्ध है, तो उसके लिए भी उत्सुक रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि उसको हम तिरस्कृत करें, तो वो भावना अपने आप में अपराधपूर्ण है। वाणी तो सुनेंगे, उसमें एक इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपको जाके भक्तों का संग लेना है, भक्तों सेवा करना है, तो कैसे होगा? हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्तों का संग निरंतर करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे गंभीर भक्त आते भी हैं मंदिर और प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त का प्रोग्राम अटेंड करते हैं,
लेकिन अधिकतर जो गृहस्थ भक्त हैं उनको जॉब जाना पड़ता है ऑफिस में, तो जहाँ पे कि जो स्त्री कामी लोग हैं, असत्संगी लोग हैं, ऐसे लोग का हमें संग करना पड़ रहा है, और जो पापाचारी हैं सब, तो ऐसे दौरान में हमारी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना नहीं रह पाती है, क्योंकि बहुत ही बलवती है वहाँ पे सभी तरह के लोग। और कभी कभी जैसे हम लोग उनको सजेशंस भी देते हैं ऐसे भक्तों को कि आप ठीक है उस दौरान आपके ऑफिस कार्य में कुछ प्रवचन सुन सकते हैं या माला लेके जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी ऑफिस में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि मोबाइल अलाउ नहीं है, पुस्तक नहीं ले जा सकते, तो ऐसे में बहुत कठिन होता है उस चेतना में रह पाना। तो उनके लिए व्यवहारिक संग कैसे होगा? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने बताया कि जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए कृषि भक्त समुदाय का निर्माण किया है, लेकिन सभी गृहस्थ भक्तों के लिए वो संभव भी नहीं है, तो उसका व्यवहारिक उत्तर क्या हो सकता है? तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, अगर कोई जो है इस प्रकार से पूरा समय अपने आप को भक्तों के संग में ले आ पाए, है ना। अगर फार्म कम्युनिटी जो लोग तैयार हो सकते हैं जाने के लिए, तो उनको वो अवसर पूरा लेना चाहिए, है ना, कि भक्तों के संग में हम पूरा अच्छे से भक्ति करें, वहीं पर हमारा जो है जीविकोपार्जन हो। और कोई अगर नहीं है, अलग अलग परिस्थिति हैं, तो उस कारणवश जो है उनको शहर में ही रहना पड़ रहा है ना, जॉब करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा जीविकोपार्जन के लिए। तो संग लेना क्या है, इसलिए वो हमें समझना है कि बाहर ऐसा नहीं कि लोगों से सिर्फ हम मिल रहे हैं, है ना, तो वो उसका भी प्रभाव पड़ता है एक हद तक, लेकिन अगर हम जो है उनके विचारों को ग्रहण नहीं कर रहे, उसके लिए दृढ़ है कि जो है इनके किसी भी प्रकार से हम विचार जो हैं, जैसे गोरखनाथ बाबा जी और भक्तिसानंद महाराज का आता है ना वर्णन, तो कलकत्ता जो है भक्तिसानंद महाराज को आदेश दिया था कि नहीं आप इतना मत, लेकिन कलकत्ता गए, है ना, तो भक्तिसानंद ने बताया कि मैं कलकत्ता गया, लेकिन वहाँ पर मैंने जो है संग नहीं किया भौतिकतावादियों का, उनको अपना जो है संग दिया वास्तव में, है ना। तो ऑफिस में जितना आपको जो है कार्य है ठीक है, आप उसके लिए कुछ बाहरी रूप से जो है वो आदान प्रदान तो होगा ही, लेकिन उनके विचारों से हमें किसी प्रकार से सहमत नहीं होना चाहिए, है ना, वो संग हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बताया गया, रूप गोस्वामी जो हैं उपदेशामृत में वर्णन करते हैं, जहाँ पर ये चौथा श्लोक जो आता है ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेव षड्विधिम प्रतिलक्षण। तो ये जो है षड्विधि प्रतिलक्षण, ये व्यवहार केवल भक्तों के संग में करना चाहिए, है ना। जो कर्मी है वहाँ पर बताते, कर्मी, ज्ञानी, मायावादी और परोपकारी, जो पुण्य कर्म करते हैं, चारों लोगों के साथ किसी प्रकार से ये सारे जो है क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो उससे भी सहायता निश्चित हो, और श्रवण कीर्तन तो फिर हो ही रहा है, पूरा दृढ़ है, तो वो उससे सहायता मिलेगी ना, उससे हम अभक्त संग से अपने आप को बचा पाएंगे। और जब समय है फिर हमें वो शक्ति लेने का प्रयास तो करना ही है। इसलिए बताया साधना, है ना, जब भी आप जा रहे हैं फिर ऑफिस, तो पूरा अच्छे से जो है सारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, साधना करके अगर जा रहे हैं तो वो उससे शक्ति मिलेगी, तो वो चेतना में रहेंगे हमेशा, जो है वो पूरा समय फिर वो कृष्ण चेतना वहाँ पर प्रभावित नहीं होंगे वो, है ना। लेकिन अगर साधना श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि फिर संभावना है बाहर के लोगों के सब विचारों से और उससे वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत साधना उनकी होनी चाहिए, और हफ्ते में एक दिन फिर अवसर है तो उस पूरा अवसर को भक्तों के संग में लाभ लेना चाहिए, है ना। इसलिए ये आंदोलन है कि 6 दिन ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, तो एक दिन फिर भक्तों के संग में आए, पूरा दिन जो है आप फिर भक्तों के संग में बिता, तो उससे आपको जो है वो शक्ति मिलेगी फिर इस प्रकार से, है ना। हफ्ते भर के लिए आप जो है फिर वो शक्ति अर्जित कर पाएंगे, तो ऐसे प्रयास कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने एक चीज़ और बताई थी कि कभी कभी भक्तों को लालसा होनी चाहिए लोलुपता भक्त संग करने की, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई भक्त बहुत गंभीर है, उनके अंदर उत्कंठा भी है, लालसा भी है, लेकिन अभी नाइट शिफ्ट है और कभी कभी आते हैं तो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते, सुबह का प्रोग्राम पूरा सा होता, तो उत्कंठा तो है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आजीविका करने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में उनको क्या करना? तो इस स्थिति में अच्छे से अगर आपको प्रगति करनी है तो फिर उपाय एक ये हो सकता है कि हम जो है जीविकोपार्जन को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। उसके लिए भी उपाय बताया गया है कि बहुत सारी जो है अलग अलग, ठीक है हम जटिलता में फंसे हुए हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें हमेशा उसी में फंसे रहना है। शुरुआती अवस्था में तुरंत हो सकता है कि आप जो है उसका कुछ समाधान अभी नहीं खोज पाने की प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे कि कैसे
ऐसा कुछ हम जो है कार्य कर पाएँ जिससे कि हमारा जो है रोटी कपड़ा मकान जो सीमित आवश्यकता उसकी पूर्ति सरलता से हो सके, जिससे कि दिन में कुछ कार्य हो वो करें, जिससे कि हमारी साधना भी हो पाए, सब हो पाए। तो हमें जो है सिर्फ रात भर जो है जाग करके उल्लू की तरह रात भर कार्य करना है ना, वो सब जो है नहीं बताया गया है। दिन में कार्य बताया गया है कि सुबह दिन में जो है 7 घंटे 8 घंटे वो जीविकोपार्जन के लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन उग्र कर्म सब आजकल जो है आधुनिक काल में तो पूरा रात दिन लोग जो हैं जॉब कर रहे हैं, है ना, ये सब स्थिति है। तो प्रयास करना चाहिए कि कैसे निकल सकते हैं। अगर कोई निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है ना, और नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर तो संभावना है कि ठीक है जितना फिर वो कर पा रहे हैं तो उतना ही होगा। तो फिर भक्ति भी बहुत स्लो होगी, ऐसे भी फिर भक्ति उसमें जो है बहुत धीमी उनकी प्रगति होगी फिर भक्ति में, है ना। ऐसा नहीं कि वो इसके साथ सब ऐसे फंसे हुए भी हैं और सोचें कि भक्ति में हम ऐसे में कैसे कर लें, तो वो तो संभावना नहीं है ना। कुछ बस ये भी समझना चाहिए कि अंततः भक्ति कोई भी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं है। यदि आपकी व्यवस्था है, आप फंसे हुए हैं परिस्थिति में, तो ऐसा नहीं क्योंकि हम आप लेक्चर बताते हैं कि साधु संगी है, तो संगी है, हमारी तो जॉब ऐसा है, हमारे किसके तो भक्ति कैसे है। अंततः भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, ये भी समझना चाहिए। तो आनंद से संकल्प साधु से बोलना जो हमारे हाथ में है जितना, उसके लिए हमें अनुकूल परिस्थितियाँ जो अनुकूल है भगवान की सेवा के लिए उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो हाथ में नहीं है उसके लिए रोना नहीं चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार ऐसा नहीं कि मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरी तो व्यवस्था है, मैं भक्ति नहीं कर पाता हूँ क्योंकि परिस्थिति है ऐसी। वो एक और माइंड का स्थिति है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कोई परिस्थिति की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर रियली आप अगर गंभीर हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति के अंदर आप भगवान देख रहे हैं ना, आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था की वजह से आप ये नहीं कर रहे, तो भगवान आपको बल देंगे उसी परिस्थिति में करने का। लेकिन यदि आपकी व्यवस्था नहीं है और फिर भी आप अनुकूल चीज को स्वीकार नहीं कर रहे तो भी भगवान नहीं है। आपकी व्यवस्था नहीं है, आप उसके अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं या किसी समुदाय में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे क्योंकि आप ऐसी चीज से आ सकते हैं जो अनुकूल नहीं है, तो वो भी भगवान देंगे, तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी व्यवस्था है कि आपके तो फिर क्यों प्रभाव पड़ेगा, फिर आप भगवान आपको शक्ति देंगे। प्रहलाद महाराज को भी विषम परिस्थिति में भक्ति कर रहे थे, तो ये चीटिंग नहीं चलेगा। अब अपने सब अपने हृदय में झांक के देखो कि आप अनुकूल से जो आप कर सकते हैं अनुकूल चॉइस वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो क्रक्स है। इसमें विवशता और आसक्ति में कैसे हम भेद करें? जैसे कोई हमारा विवशता है तो भगवान कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर कोई कैसी चीज़ से आसक्ति है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जब उसको उदाहरण देकर समझा विवशता मतलब किसे कहेंगे? और ये आप जो है शरीर जो है वो बीमार है, मेडिकली सर्टिफिकेट डॉक्टर ये इस प्रकार की स्थिति है और उसकी वजह से आपको शाम में पड़ रहा है। ये कह रही आप अपने डॉक्टर है, बाकी आप किसी को डॉक्टर को दिखाते नहीं, कोई तो योजना आप अपने तो आलस से आपकी आसक्ति की वजह से हो सकता है। तो इसमें बड़ी मुश्किल चीज़ें क्या आ सकती है। व्यवस्था मतलब वो सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए कि आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो कोई उसका उपाय नहीं है। अभी आप हैं लेकिन आपके मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त है तो अभी माता पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी और तो उसकी मान लीजिए इच्छा भी है तो उसी समुदाय में जाए, लोग का कड़ा विरोध है, तो वो एक परिस्थिति है। और एक है कि अपने हमारा हमने कभी कुछ अपनी तरह से इच्छा नहीं होती। समय होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।